ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम गम गणपते नमः। ओम गम गणपते नमः। बोलो गणेश जी महाराज की जय। बहुत समय पहले की बात है कि एक साहूकार का नया नया विवाह हुआ था। उसकी पत्नी अपने मायके गई हुई थी। नया नया विवाह था, नई नई उमंग थी। साहूकार का परिवार भी कुछ खास बड़ा नहीं था। जो रिश्तेदार थे उनके घर से बहुत दूर रहते थे। अब साहूकार से अकेला नहीं रहा जा रहा था, उससे बिल्कुल भी रहा ना गया और साहूकार अपने ससुराल चला गया अपनी पत्नी को लेने के लिए। साहूकार के ससुराल में खूब स्वागत सत्कार हुआ, लेकिन ससुराल में तो वह अपनी पत्नी से खुलकर बात करना तो दूर, उसको अच्छे से देखना तक मुश्किल हो रहा था। अगले ही दिन साहूकार ने कह दिया कि विदाई की तैयारी कर लीजिए, हमें अपने घर के लिए निकलना है। उस दिन बुधवार होने के कारण सास ससुर ने उन्हें समझाने का काफी प्रयास किया कि बेटा, आज बुधवार का दिन है, इस दिन बेटी की विदाई करने का रिवाज नहीं है। बेटी की विदाई करना, किसी भी शुभ कार्य के लिए यात्रा पर जाना बुधवार के दिन शुभ नहीं माना जाता है। लेकिन साहूकार ने उनकी बात को नहीं माना और कहा, मैं इन सब बातों को नहीं मानता, आप हमें जाने की आज्ञा दीजिए। अब अपने दामाद के आगे सास ससुर की कहाँ चलने वाली थी। उनकी बात को ना मानकर विदाई की तैयारी करनी पड़ी। बेटी की विदाई कर दी गई। अब चलते चलते रास्ते में साहूकार की पत्नी को प्यास लगने लगी। साहूकार जैसे पानी लेने के लिए जाता है और वापस आते ही क्या देखता है, उसकी हैरानी का कोई ठिकाना नहीं रहता। अपने ही हमशक्ल को गाड़ी में अपनी पत्नी की बगल में बैठा देखता है। उसकी पत्नी भी एक शक्ल के दो व्यक्तियों को देखकर परेशान हो जाती है कि उसका पति कौन सा है। जैसे ही साहूकार ने पत्नी के पास बैठे व्यक्ति से पूछा कि वह कौन है, तो उसने पलट कर जवाब दिया कि भैया, मैं तो फलाना नगर का साहूकार हूँ और फलाना नगर से अपनी पत्नी को लेकर आ रहा हूँ। तुम बताओ, तुम कौन हो जो मेरा वेश धरकर यहाँ आ गए हो और हम दोनों पति पत्नी के बीच में फूट डालकर लड़ाई करवाना चाहते हो। ऐसे बहसबाजी करते करते दोनों को काफी समय बीत गया। अब उन दोनों में झगड़ा बढ़ गया। झगड़े को देखते हुए राज्य के सिपाही वहां आ पहुंचे और साहूकार को पकड़ लिया। अब सिपाही को भी चक्कर आने लगा कि दोनों की शक्ल तो एक समान है। उन्होंने साहूकार की पत्नी से पूछा कि उसका पति इनमें से कौन है। वह बेचारी क्या जवाब देती, उसे खुद को कुछ समझ नहीं आ रहा था, वो क्या जवाब देती। तब साहूकार ने हाथ जोड़कर भगवान से विनती करने लगा कि हे भगवान, यह आपकी क्या माया है, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि यह मेरे साथ क्या हो रहा है। तभी आकाशवाणी होती है कि अरे मूर्ख, याद कर, कुछ देर पहले ही तूने अपने सास ससुर की आज्ञा ना मानकर भगवान बुद्ध देव का अपमान किया है और बुधवार के दिन तू अपनी पत्नी को लेकर उनके घर से निकल गया, जबकि तुझे इस दिन गमन नहीं करना चाहिए था। वह स्वयं बुद्ध देव हैं जो तुम्हें सबक सिखाने के लिए तुम्हारे वेश में हैं। तब साहूकार ने कान पकड़कर माफी मांगी और कहा कि आगे से कभी भी ऐसा ना करने का वचन किया और बुधवार को नियम पूर्वक व्रत का पालन करने का संकल्प किया। तब जाकर साहूकार के रूप में प्रकट हुए बुद्ध देवता अंतर्ध्यान हो गए और साहूकार अपनी पत्नी को लेकर घर चला गया। इस घटना के पश्चात साहूकार और उसकी पत्नी दोनों नियमित रूप से बुधवार के व्रत का पालन करने लगे। मान्यता है कि जो भी व्यक्ति इस कथा को कहता या सुनता है या फिर पढ़ता है, उसे बुधवार के दिन यात्रा करने से किसी तरह का दोष नहीं लगता और समस्त सुखों की प्राप्ति होती है। बुधवार के दिन
बुद्धि देवता के साथ साथ भगवान श्री गणेश जी की पूजा का भी विधान है। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम गम गणपते नमः। ओम गम गणपते नमः। बोलो गणेश जी महाराज की जय। अगर आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल राजपत दोतानिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकॉन की घंटी को ऑल पर सेट कर लें। इससे होगा ये कि मेरे YouTube चैनल पर कोई भी नई वीडियो के अपलोड होने के नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और एक बहुत अच्छा सा कमेंट करना ना भूलें। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम गम गणपते नमः। ओम गम गणपते नमः। बोलो गणेश जी महाराज की जय।